हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ अर्जुन मेघवाल जी हैं, सांसद बीजेपी के, सिद्धार्थ वरदराजन साहब संस्थापक हैं thewire.in, और आरती जेरत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रंजन जी हैं, सांसद हैं कांग्रेस की। मेघवाल साहब बताइए आप कि इस तरह से बयान देना लाजमी था क्या कि जब सारे जो लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे थे और सवाल पूछ रहे थे वो सदन से बाहर थे, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते फिर उससे पहले, मानसून सत्र से पहले, जैसे ट्विटर पे ट्वीट कर रही थी। जी रवीश जी, अपनी बात शुरू करने से पहले सुषमा जी ने सदन में बोला कि मैं चाहती थी कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी आज होते तो बेहतर रहता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनको मालूम था कि निलंबन समाप्त हो जाएगा तो वो साथी सोमवार को वापस आ सकते हैं। नहीं, उन्होंने ये कई दिनों से कह रहे थे कि मुझे बयान देना है, बयान देना है। सोमवार को भी दिया जा सकता है तो अगर चर्चा, क्योंकि राज्यसभा में उन्होंने प्रयास किया था पर हंगामे के कारण नहीं दे सकी। तो क्या लोकसभा का चयन इसलिए किया गया कि वहां हंगामा करने वाले पहले से निकाल दिए गए? लंबे समय से अनुरोध कर रही है स्पीकर से कि मैं मेरी पूछ सकता है कि क्या मैं मेरी बात कहना चाहती हूँ। हाँ, लंबे समय से कह रही थी, वो राज्यसभा में ही कहती जहां वो कहने का पहले प्रयास, वहां भी कह रही, लिखित में भी दिया उन्होंने कि मैं संसद के प्रति जवाबदेह हूँ, मैं मेरी बात कहना चाहती हूँ। तो क्या जो बयान लोकसभा में दिया उसका लिखित बयान भी उनको राज्यसभा में देना चाहिए था? मुझे प्रक्रिया नहीं मालूम, आप लोग सांसद हैं। एक तो सोमोटो स्टेटमेंट होता है और एक तो दोनों जगह देना चाहिए था उनको। नहीं, वहां अगर राज्यसभा अलाउ करेगी तो राज्यसभा में देने के लिए तैयार है सुषमा जी। लेकिन सुषमा जी के बयान से आपको यूं लगता नहीं कि कभी कभी नॉन इशू को इशू बना लिया है कांग्रेस? वो नॉन, मैं समझ, वो खुद ही कह रही कि ये गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है। नहीं, वो कह रही नॉन इशू को इतना बड़ा उसके साथ जोड़ देना। पर क्या ऐसा नहीं है कि ये नॉन इशू जो देखने में छोटी गलती लगती हो, गलती है, छोटी बड़ी की बात नहीं है, उस पर पर्दा डालते डालते वो बड़े, अब वो बड़ा नजर है, बड़ी गलती। हर तरह से चर्चा के लिए तैयार है, पार्टी भी तैयार है। जो सवाल वो उठा के चली गई हैं कि वो जब कह रहे, एक बार ट्वीट करती हैं कि उन्होंने ब्रिटिश उच्चायुक्त से मदद की, फोन पे कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर आपसे मांग रही है कि चिट्ठी दिखाओ। जब उन्होंने फोन पे कहा तो कुछ चिट्ठी कहां से कोई दिखाएगा? नहीं, फोन ये कह रही है ना कि फोन पे कहा मैंने। हाँ, तो वो गलत नहीं है। अगर चिट्ठी पे कहती तो आज भी कहा उन्होंने सदन में, आज भी कहा। जब कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि इन्होंने लिखित में सिफारिश की, उसका जवाब दे रही थी कि मैंने लिखित में सिफारिश दी, तो कोई बताए। फोन के लिए तो वो कह रही है, शुरू से ही कह रही है सुषमा जी कि फोन आया था, किया था, और वो कह रहे हैं कि अगर ब्रिटिश फोन आया नहीं था, इन्होंने किया था तब, जब आनंद शर्मा कहते हैं कि उस वक्त ब्रिटिश उच्चायुक्त जो था, आज वाली बात में नहीं सुना होगा, हमने कई बार सुना है चीज। मैं लिख के ले आया हूँ, आप कहिएगा तो मैं उसको पढ़ दूंगा। नहीं, फोन आया भी था और उसके बाद उन्होंने कहा कि ललित मोदी का फोन आया था। हाँ, यस, ब्रिटिश रूल्स अगर परमिट करते हैं इनको, तो मुझे ये नहीं लगता कि इससे भारत और ब्रिटेन के संबंध खराब हो जाए। ये है इशू। इस आदमी को वीजा इसलिए नहीं दिया जाना था कि भारत और संबंध, भारत ने कहा था कि अगर आप कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट देंगे तो हमारे आपके संबंध खराब हो जाएंगे। क्यों नहीं दिया जाना था? है ना? थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन एक आपके पहले दो देशों के बीच का मामला है, ये बिहार का इलेक्शन नहीं है सर। जी, दो देशों के बीच का मामला है। एक वित्त मंत्री पहले की सरकार की चिट्ठी देकर गए हैं कि हमारे संबंध खराब हो सकते हैं अगर आप इनको वीजा देंगे, तो उस चिट्ठी का स्टेटस क्या है ये सुषमा जी ने नहीं बताया। वो चिट्ठी नल एंड वॉइड हो गई, शून्य हो गई। अगर डिटेल में जाएंगे ना तो पर्दे बहुत खुलेंगे। हम तो चाहते हैं खोल दीजिए। उन्होंने क्यों होता नहीं है ये घोटाले में इज इक्वल टू, यही चाहते हैं चर्चा हो, हम यही चाहते हैं चर्चा हो। नहीं, आप उन्होंने क्यों, आप उतना उन्होंने क्यों लिखा? हाँ, उन्होंने क्यों लिखा? आपको अभी भी लगता है कि कोई गलती नहीं थी? उन्होंने जिसके खिलाफ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जिसके खिलाफ ललित मोदी को कल हिंदुस्तान की जो अदालत है, एक जो कोर्ट है, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली कोर्ट है, नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया। ये जब मामला आया है ना, तब तो वो सब अंदर खाने चला गया था, तो उसके बाद सक्रियता आई है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी कानून से भागा हुआ था, तभी तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ ना उसका। क्या कर रहा होगा, क्या नहीं, अब आप फिर बताइए ना, मतलब यूपीए 4 साल क्या किया? अब किसी ने लेख लिखा है कि छोटा राजन भी कहे कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरा रिश्तेदार बीमार है, मैं आना चाहता हूं, आने देंगे आप? जी, मनी लॉन्ड्रिंग में हम नोटिस, हाँ, ये अच्छा मुद्दा उठाया आपने कि सुषमा जी ऐसे कितने लोगों की मदद करती, उसकी सूची होनी चाहिए। मैं आनंद शर्मा का भी धन्यवाद दूंगा इस विषय पे। ऐसे कैसे लोग जिनको कानून ढूंढ रहा है? नहीं, कानून ढूंढ रहा है, ऐसे कितने लोग मुझे पता नहीं, लेकिन कितनी मदद करती है सुषमा? वो नहीं पूछ रहे, ये आनंद शर्मा ने यही पूछा है कि जिनको एजेंसी ने साथ में ये कहा है। अर्जुन जी देखिए, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, जहां आपको लगता है आनंद शर्मा ने ये नहीं कहा कि कितने लोगों के, ट्विटर पे सबको पता है कि वो मदद करती हैं,
हम सिर्फ इस मामले में बात कर रहे हैं। हाँ, और इस मामले पे बात करते हुए ना तो उनके एक बेहतर विदेश मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन पे कोई टिप्पणी कर रहे हैं, या उनके बेहतरीन विदिशा के सबसे बेहतरीन सांसद की क्षमता के रूप में टिप्पणी करें। सिर्फ इस एक मामले तक सीमित रखते, वो उनके साथ अन्याय होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो उन्होंने कहा है उससे तो यही सवाल बन रहे हैं कि वो अपना ही दोष स्वीकार कर रही हैं। और फिर उन्होंने कहा मैंने ललित मोदी की पत्नी की मदद की, जो भारत की नागरिक है और उस पर कोई अपराध नहीं था और मानवीय आधार पर मैंने मदद की। तो पत्नी की मदद करते हुए जो एक विदेश मंत्री क्या हो गया साहब, क्या अपराध हो गया? जो रियायत दी गई, रवि जी पूछता हूँ, क्या अपराध हो गया? क्या वो कोई उसको आर्थिक लाभ हो गया? उसमें से ललित मोदी को क्यों हटा देते हैं? क्या आर्थिक लाभ हो गया? अगर पत्नी ने मदद मांगी होती ना, वो भाग गया जिससे हम कार्रवाई करने में ऐसा अर्जुन मेघवाल जी, अगर उनकी पत्नी ने, जो इनको जानती होंगी, जब इतना सारा है, पारिवारिक संबंध को नहीं लाना चाहता हूं, तो वो वही सीधे बात करती तो भी एक बात समझ में आती कि पत्नी ने बात की है कि मुझे इसका हक मिलना चाहिए, मैं नागरिक हूं। उस व्यक्ति ने बात की है उनसे जो खुद कानून से भागा हुआ है, जिसको कल इस देश की जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंटिंग, नाम भूल गया, इतना सारा नाम कहां से याद रखते हैं, कोर्ट है, उसने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है कि भारत लेके आओ। और उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्रालय से कहिए कि वहां के गृह मंत्रालय से संपर्क करें। उस व्यक्ति को लाने के लिए एक कोर्ट को इतनी प्रक्रिया बतानी पड़ती है, और उस व्यक्ति को आप एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने के लिए फोन पर कहते हैं आप डॉक्यूमेंट दिखाओ। एक मिनट रमेश जी, क्या भारत को नुकसान हुआ? अब ये तो मैं जीडीपी का तो बहस कर नहीं रहा हूं ना सर, वो तो एक उसके बाद हो रहा है ना, भारत को क्या नुकसान हुआ, मैं उस पर तो बहस नहीं कर रहा ना, उस पर नहीं कर रहा। पर आप बताइए ना कि ठीक है, या तो आप गलती मान रहे हैं तो गलती मानिए ना। उन्होंने अगर ऐसा गुनाह है तो मैं ऐसा गुनाह करती रहूंगी, ये कहा है उन्होंने। अपराधियों और जो अपराधियों को मदद करने का कोई बात नहीं करी, अपनी पत्नी को जो कैंसर से पीड़ित थी उसकी मदद करने की बात कही। रंजीता जी, आप सहमत हैं जो अर्जुन मेघवाल जी कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है? सुषमा स्वराज के बयान से आपको क्या दिक्कत हुई? देखिए, मेरा भी एक सवाल है कि आनंद शर्मा जब उनके बयान से इतना लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लिखने में 4 पन्ने भर गए, तो वो सारे सबूत लेकर उनके सामने संसद में जाकर आप लोग भिड़ सकती थी, एक से एक सवाल पूछ सकती थी, लाजवाब कर सकती थी, वो तो आप करती नहीं है। लेकिन दूसरा इसका जवाब दीजिए कि जी देखिए, मैं सबसे पहले जो अभी चर्चा चल रही थी, मैं कहूंगी जो कह रहा है कि कुछ गुनाह नहीं किया, अगर कुछ गुनाह नहीं था तो बात छुपाई क्यों? आपके अरुण जेटली जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, होम मिनिस्टर ने भी दरकिनार कर दिया कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जाने। आपने आज स्टेटमेंट में अपना बोला कि अगर सोनिया जी मेरी जगह होती, तो आज आप बोल रहे हो, गलती करके बोल रहे हो। क्या इससे पहले आपने सोनिया जी से पूछने की कोशिश की? क्या स्पीकर से पूछने की कोशिश की? क्या होम मिनिस्टर से पूछने की कोशिश की? आपने ललित मोदी जी से बात की जिस पर एलिगेशन है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, सबसे पहले तो यही गलत था। उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि हमने ओरली बोला कि हमारे समझौते में कोई भी गलत नहीं होगा, रिश्ता गलत नहीं होगा, आप इनको दे सकते हो। इससे ज्यादा आप इट्स नॉट अ सिंगल वुमेन की सुषमा स्वराज जी एक महिला है और महिला की मदद कर दी। आप एज अ फॉरेन मिनिस्टर आपने कहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो एक्शन लिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जज बैठा हुआ कोर्ट में डेथ सेंटेंस दे रहा है या किसी को सजा दे रहा है और उसको अंदर से फील हो रहा है एज अ मानवता के आधार पे शायद मैं उसको डेथ सेंटेंस ना दूं। अगर वो उस टाइम अडिग हो गया और वो ये सोचने लगा कि मैं तो मानवता के आधार पे कर रहा हूं, जिसको कहना है गुनाह कर दे, तो क्या वो जज के लिए सही होगा? वो कह रहे कैंसर की मरीज हैं, वो कह रहे कैंसर की मरीज हैं, 10 बार उनका कैंसर लौटा है, उसके इलाज के लिए और खतरनाक ऑपरेशन था। जी रवि जी, 1 मिनट मेरे को दीजिएगा। जो मैं सुन रही थी कांग्रेस ऑफिस में बैठ के, जिस तरह से भावनात्मक तौर पे इमोशनली ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई कि 17 साल से वो कैंसर से पीड़ित है, 10 बार अटेम्प्ट हुआ, क्या 9 बार सुषमा स्वराज जी की हेल्प से उन्होंने इलाज कराया? एक बात तो वो करोड़पति की पत्नी है, मुझे भी दुख है कि उनको कैंसर है। जिस मानवता के आधार को बार बार वो एक अपना छत्र छाया बना रही थी, मैं सुषमा जी से पूछना चाहूंगी कि सुषमा जी, जिस दर्द के तौर पर आप बात कर रही थी, कितनी ऐसी भारत की महिलाएं हैं, वो तो 10 बार उनके पति ने उनको बचा लिया क्योंकि बहुत पैसे थे और दुनिया के किसी भी कोने में वो अपनी पत्नी का इलाज कर सकते हैं, तभी वो 17 साल कैंसर को भी सरवाइव कर रही है। अरे यहाँ की महिला तो फर्स्ट एड अगर कैंसर होता है तो डॉक्टर बोल देता है कि 1 लाख है तो दो, अदरवाइज मरने के लिए छोड़ दो। तो कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए सुषमा स्वराज ने आपके पास इतना कुछ है उनसे पूछने के लिए। एज अ एमपी
एज अ एमपी उन्होंने कितनी बार पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की है विदेश को छोड़ दीजिए। क्या एम्स के लिए भी किसी की रिकमेंडेशन की है कि जरूर इसका किया इलाज होगा, ये मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने नहीं किया होगा। ये अर्जुन जी को कहने की जरूरत नहीं है, वो जरूर किया होगा उन्होंने। ये छोड़ दीजिए, वो सामान्य लोगों की मदद करती रहती है। हाँ, उन्होंने एम्स में जरूर किया होगा, और हर एमपी को एम्स के में तो सिफारिश करनी ही पड़ती है। हमारे 11A में आ जाइए बलवंत राय मेहता लेन में, मैं दिखाती हूँ 150 पेशेंट यहाँ पर सबको करना पड़ता है, आप ही नहीं है, बहुत सारे एमपी करते हैं, हम वहां उसमें नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, इसलिए ब्लैकमेलिंग हाउस में आप ये कह के बच नहीं सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर। एक मिनट, मैंने मानवता के आधार पे किया, एक मिनट, चलिए उनको एक मौका देते हैं, चलिए एक मौका देते हैं। मान लीजिए आप वहां होती तो क्या करती? एक मौका देते हैं ना। अब वो कह रही हैं तो उनको एक समझते भी है ना, उनको समझने का भी प्रयास करते हैं कि भाई जो अच्छा विदेश मंत्री है। रवि जी एक बात मैं कहूंगी कि यहाँ पर पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट में कोई साधु नहीं है। अगर आप गलती करोगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा। अगर हमने गलती की तो आज हम 44 में आए हैं। वही पवन बंसल थे, आपके शशि थरूर थे, राजा थे, कनिमोजी थे। एफआईआर से पहले आपने इस्तीफा मांगा था, उसके बाद डिबेट हुआ था। जब आपकी बारी आई, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हो, तो आज इतना बड़ा आप दिल दिखा रहे हो कि मैं मानवता के आधार पे किया, गुनाह किया, तो रिजाइन भी अगर आप देख कर बात कर रहे होते तो शायद हम लोग अपोजिशन में बैठ के थप्पियां मार रहे होते। आरती जी, सुषमा जी का जो बयान है उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि क्या आपको लगता है कि वो कंप्लीट बयान है, अपने आप में पूरा है? और जो वो बार बार कह रही हैं कि एक भारतीय, मतलब ललित मोदी की पत्नी की नागरिकता को वो उभार रही हैं, दूसरा मानवता को उभार रही हैं कि हमने उसकी मदद की है। ललित मोदी कह रहे हैं कि कोई भी होता तो हम उससे मदद मांगते, लेकिन सुषमा स्वराज ने मेरी आउट ऑफ द वे जाकर मदद की है। ये आउट ऑफ द वे क्या इतना छोटा है कि जिसको लेकर कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर आप गवर्नेंस प्रोसेस की बात करते हैं और प्रोप्राइटी की बात करते हैं, इसमें चाहे करप्शन ना हो, हाँ, क्योंकि बार बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ है, कोई करप्शन की बात नहीं है, देश का नुकसान नहीं हुआ है, पर एक गवर्नेंस प्रोसेस होता है। पिछली सरकार ने एक नीति बनाई थी कि अगर ललित मोदी को ब्रिटेन मदद करेगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देगा, तो फिर इंडिया और यूके के संबंध खराब हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ये फैसला किया है कि ये नीति को हमको बदलना है और ये सरकार दूसरी नजर से ये इशू को देखती है, तो फिर ये कैबिनेट के तौर से आना चाहिए ना। आपको लगता है ये इतना बड़ा मसला था जिसको कैबिनेट तक ले जाना चाहिए था, विदेश सचिव तक ले जाना चाहिए था, कम से कम पीएमओ तक तो ले जाना चाहिए था। विदेश नीति की बात है ना, दोनों दो देशों के बीच में संबंध की बात है। ये हमारे सिस्टम में कोई मिनिस्टर को ऑटोनॉमी नहीं है कि वो स्टेटेड पॉलिसी को बदले अपने आप। कुछ कंसल्टेशन प्रोसेस, किसी भी बात को बिना रिकॉर्ड पर लाए, बिना रिकॉर्ड पे लाए, जो जानकारी है, कंसल्टेशन प्रोसेस होता है इसमें, और मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन होता है, हाई कमीशन के साथ कंसल्टेशन होता है, पीएमओ के साथ कंसल्टेशन होता है, और खास तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि ये ईडी के केसेस थे इनके खिलाफ, ललित मोदी के खिलाफ। तो जो प्रोसेस है गवर्नेंस का, उसमें इम्प्रोप्राइटी हुई है। और अगर हम लोग मानते हैं कि गवर्नेंस में प्रोसेस है, तो फिर हम ये कहेंगे कि हाँ, जरूर इम्प्रोप्राइटी हुई है। अगर गवर्नेंस तो मतलब विम्स पे चलता है कि मैंने आज ये फैसला कर लिया और कल किसी और ने कुछ और फैसला कर लिया, तब तो फिर कुछ बात ही नहीं बनती है। ये जो सिद्धार्थ वो कह रही हैं कि मेरे सामने केवल एक प्रश्न थे कि क्या मैं ये कह दूं कि आप उन्हें मानवता के आधार पर यात्रा दस्तावेज जरूर दें, लेकिन अगर आप ये देंगे तो आपके और भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। यानी कि उनको पूरी तरह से एहसास था कि वो जो ये कर रही हैं, दोनों के संबंध खराब हो सकते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी जगह आप होते तो क्या करते? ये बड़ा विचित्र सवाल है कि जिसको करने का मौका था वो पहले स्पष्ट करना चाहिए था कि वो फेल हो रहा है ना। अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते, सोनिया जी क्या करती? और ये पूरा हेडलाइन बन गया कि सोनिया जी क्या करती, बजाय इसके कि हाँ मैंने गुनाह किया है। अगर किसी की मदद करना गलत है तो गुनाह मैंने किया है। देखिए, ये सब इसमें कोई, इन आर्ग्यूमेंट्स में कोई वजन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा सुषमा जी बोल रही हैं और जो तर्क, जो आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रही हैं, मुझे लगता है कि इनकी समस्या और गहरी बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले दिन जो है उन्होंने कबूल किया कि ब्रिटिश हाई कमीशन से मेरी बात हुई,
अब ये साबित करना चाह रही कि मैंने ललित मोदी की मदद की ही नहीं, इसलिए आप ये जब कीथ वाज ने वहां ईमेल किया है जो हैक से निकला है कि सुषमा जी से बात हो गई है, विदेश मंत्री से, उनको आपत्ति नहीं, आप दे दीजिए। सबसे बड़ी बात जो सुषमा जी ने खुद अब तय कर लिया, साबित कर दिया है कि ललित मोदी को मदद की है। नहीं, ललित मोदी को मदद नहीं मिलना चाहिए था। आपको लगता है कि आज के बयान से उन्होंने ये साबित किया? वो कह रही है कि आप साबित करो कि मैंने किया है, इसका मतलब कि अगर मैं करती तो गलत करती। तो अब इनका दावा है कि मैंने मदद किया ही नहीं। फर्स्ट डे से आप कह रहे हैं कि मैंने मदद किया, तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंतर्विरोध लेके सारा मामला आपके सामने स्पष्ट नजर आता है। और दूसरी बात की मतलब कि मैं समझता हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अब 1.5 महीना बीत चुका है, जिन दस्तावेजों की बात हो रही है, खासतौर पे चिदम्बरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था कि भाई जो मेरा जो खत है टू ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर, उसको आप पेश कीजिए। सहाफी जो पत्रकार है हिंदुस्तान के, वो राइट टू इंफॉर्मेशन MEA में डाल रहे हैं कि भाई वो खत निकालिए, वो दस्तावेज दीजिए। MEA कहता है कि आप वित्त मंत्री के पास जाइए, आप ED के पास जाइए। फैसले लेने में सुषमा जी इधर से उधर नहीं गई। मतलब कि अगर वाकई इन दस्तावेजों का ताल्लुक दूसरे मंत्रालयों से है, फैसले लेने में कोई देरी नहीं दिखाई, किसी से बात नहीं की, फोन, यहां तक कि अपने विदेश सचिव से भी बात नहीं किया उन्होंने। जो सुजाता सिंह है उनका भी बयान है कि भाई सुषमा जी ने हमसे कोई इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं किया। तो अब जो है ये कहना कि आप दिखाइए, ईमेल दिखाइए, चिट्ठी दिखाइए, मैं समझता हूं कि एकदम एक तरह से ये इस तरह से डिनाई करना कि भाई मदद नहीं किया हमने, जब आप खुद ट्वीट के जरिए फर्स्ट डे से आप कह रहे हैं कि आपने मदद। मैं एक चीज आप लोगों से समझना चाहता हूं कि वो अपने बयान में बता रही हैं कि विटनेस स्टेटमेंट है और काफी बड़ा है, लेकिन मैं इसके उनकी पत्नी का जो माई मेडिकल कंडीशन हैज अफेक्टेड माई फैमिली हेविली एंड वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर इन पर्टिकुलर, मतलब मुझे उनका समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए और ललित का भी समर्थन चाहिए। तो ये सब चिट्ठियां उनको कहाँ से मिल रही हैं? मतलब ये मीडिया में आया है, वो कोट कर रही हैं। नहीं, ये तो अगर ये उनको मिल रहा है तो वसुंधरा राजे वाला भी हलफनामा उनको मिल जाना चाहिए फिर इसी रूट से। नहीं, देखिए ये बात तय है और आप ज्यादा अर्जुन जी ये मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन नहीं ज्यादा इतिहास में दाने की मतलब कि ललित मोदी और सुषमा स्वराज के बीच में पारिवारिक संबंध रहा वो है, लेकिन वो तो जाहिर है कि ये आ गया, ये खतों का आदान प्रदान हुआ होगा। कब हुआ, क्या इस सिलसिले के बाद आया है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन नहीं, ये होम ललित मोदी की पत्नी ने जो विटनेस स्टेटमेंट ब्रिटेन के होम ऑफिस में दिया और डायरेक्टर का जो पत्र उसके साथ लगाया, उसका एक पैराग्राफ है। तो ये सब उनको कहां से मिल रहा है? उनके होम ऑफिस में जमा डॉक्यूमेंट को ललित मोदी ने खुद दिया। मेरे ख्याल में ललित मोदी के लॉयर्स के पास सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे थे जहां से और जो वसुंधरा राजा का स्टेटमेंट था जो उन्होंने भी इमिग्रेशन ऑफिस में दिया था ब्रिटेन में, वो भी तो ललित मोदी के लॉयर ने ही तो दिया था मीडिया को।